हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है गारंटी ऑफ पार्टनर। ये हमारी वीडियो का 7th पार्ट है और हमने 7 पार्ट में ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। होप आप सभी को ये पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलिए शुरू करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो हम सब गारंटी तो जानते हैं, गारंटी हमने बहुत बार सुना है कि व्हाट इज गारंटी। तो गारंटी तो हमने बहुत बार सुना है कि गारंटी क्या होती है, गारंटी। तो गारंटी का मतलब हम अभी तक जितना जानते हैं उसका मतलब ये होता है कि किसी को कुछ एश्योर करना कि हम आपको ये करके देंगे। किसी को एज अ जो भी पर्सन है जिसे हम गारंटेड कहते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं तो हम गारंटी हुए, और जो पर्सन को गारंटी मिल रही है वो गारंटेड हो गया, मतलब उसे एश्योरेंस मिल गया। तो जिस पर्सन को गारंटी मिलती है वो पर्सन सेफ हो जाता है कि उसे ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। जैसे हमारा चैनल आपको गारंटी देता है कि आपको हम बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको ये सिक्योरिटी हो गई कि आपको कोई भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। तो वही गारंटी का मीनिंग क्या होता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पे प्रॉफिट की गारंटी की जाती है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स मेकिंग अ पार्टनर एश्योर, पार्टनर को एश्योर करना अबाउट द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के मिनिमम अमाउंट के लिए, कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा ताकि वो आपके फर्म में बना रहे। ठीक है, तो वही होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी देने का क्या फ़ायदा, हम क्यों देते हैं गारंटी? सपोज करिए कि आपका फर्म लॉस में जा रहा है और एक पार्टनर है, उसके ज्वाइन करने से आपके फर्म में एक शूट अप आ जाएगा, आपके प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा रैपिड चेंज आएगा। तो आप तो चाहेंगे कि वो पार्टनर आपके फर्म को ज्वाइन करे। तो वो पार्टनर जो है, जो भी अननोन पार्टनर है जिसको आप अपने फर्म में ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, वो आपके फर्म में क्यों आएगा? एटलीस्ट उसको कोई बेनिफिट होगा तभी वो आएगा। तो इसके लिए आप उस पार्टनर को कहेंगे कि हम आपके लिए क्या फेवर करते हैं कि अगर इस फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका प्रॉफिट फिक्स है। पार्टनर कहेगा वाह, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मेरा प्रॉफिट फिक्स है। हाँ, और ये भी फिक्स है कि अगर जितना फिक्स अमाउंट है उससे ज़्यादा का आपके हिस्से का प्रॉफिट हुआ तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, बट उससे कम नहीं मिलेगा। पार्टनर खुश, वो आ जाएगा आपके में। तो यही फ़ायदा होता है गारंटी का, कि हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और किसी पार्टनर को एश्योर करें। तो ये समझ में आया कि गारंटी क्या होती है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स मेकिंग अ पार्टनर एश्योर अबाउट द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट इसलिए बोला जा रहा है कि पार्टनर को उतना तो मिलेगा ही जितना फिक्स अमाउंट है, बट अगर उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ उसके शेयर का तो पार्टनर को उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द टर्म गारंटी अराइजेज ओनली व्हेन द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ गारंटी। देखिए, इस लाइन का मतलब समझिए। इस लाइन का मतलब ये है कि जो गारंटी है, द टर्म गारंटी अराइजेज, ये गारंटी वाला टॉपिक या ये गारंटी वाला पोर्शन फर्म में तभी अराइज होगा जब जो एक्चुअल प्रॉफिट है पार्टनर का, या फिर जो भी गारंटेड है, जिसको भी गारंटी हमने दी है, उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, मतलब उसे जितना प्रॉफिट हुआ है वो उस अमाउंट से कम है। यानी कि सपोज करते हैं हम इस पार्टनर का, एक पार्टनर है ए, इसका हमने गारंटेड अमाउंट फिक्स कर दिया ₹10,000। ठीक, अब इस पार्टनर को हो गया, फर्म को प्रॉफिट हुआ, बट इस पार्टनर का शेयर खाली बना 8,000 का। ठीक, तो 2,000 रुपये इसके में क्या आ गया? डिफरेंस। अब इस पार्टनर के पास गारंटी है, तब ये यूज़ करेगा अपनी गारंटी कि मुझे 2,000 रुपये और चाहिए। अगर गारंटी ना होती तो ये 2,000 नहीं मिलता। और वहीं पे सेम फर्म को 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक, और उस 12,000 में से उस पार्टनर को 11,000 मिल रहा है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि फर्म को 12,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 11,000 उसका है,
बट उसे मिनिमम गारंटी तो 10,000 की मिली थी, 1,000 रुपये उसे ज़्यादा ही मिल रहा है, तो पार्टनर को पूरे 11,000 दिए जाएंगे। उससे कोई मतलब नहीं है कि उसे गारंटी कितने की मिली है। तो गारंटी तभी अराइज होगी जब जो पार्टनर की गारंटीड अमाउंट है उससे कम उसे प्रॉफिट मिले। समझ गए? जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो गारंटीड अमाउंट से अगर कम होगा तभी पार्टनर को गारंटी यूज करनी है। ये तो हुआ गारंटी का मतलब। अब आइए हम अपने गारंटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स जो इस टॉपिक से बनते हैं उसे सीखते हैं। तो उसे करने के लिए हमारे पास कितने केस होते हैं? 3 केस। हमें ये गारंटी सीखने के लिए हमारे पास 3 केस होते हैं। उन तीनों केसों को एक एक करके सीखते हैं। केस वन क्या है? केस 1 है हमारा व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, यानी कि जो गारंटी है वो फर्म दे रही है। अब फर्म कैसे गारंटी देगी? यानी कि फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी दी है कि आप फर्म में आइए, अगर आपको किसी भी तरह का उस जो गारंटेड अमाउंट है उस अमाउंट से कम लॉस होगा तो उसका जितना भी डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर रिमेनिंग रेशियो। क्या कह रहे हैं कि इस कंडीशन में जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, यानी कि जो पार्टनर को फर्म ने गारंटी दी है, पहले टोटल प्रॉफिट में से उस पार्टनर को पैसा दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा फर्म के पास वो रिमेनिंग प्रॉफिट वही रिमेनिंग पार्टनर में रिमेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। समझ में आया क्या? कि जब भी फर्म गारंटी देगी तो जो फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा, फर्म का क्या होगा? टोटल प्रॉफिट। उस टोटल प्रॉफिट में से फर्म पहले गारंटी देगी, मतलब गारंटी अमाउंट देगी, ठीक है। उस गारंटी अमाउंट देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा होगा, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट, ये चीज़, वो गारंटेड अमाउंट देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा होगा उसको, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा होगा उसको जो फर्म है वो रिमेनिंग प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर में उनके रिमेनिंग रेशियो में बांट देगी। क्या हुआ? जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से पहले गारंटी दी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा फर्म के पास, रिमेनिंग प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर में उनके रिमेनिंग रेशियो में, ठीक है, वो दे देगी। बहुत ही सिंपल सा था। टोटल प्रॉफिट में से फर्म पहले अपने में से पैसा देगी, उसके बाद जो भी बचा रहेगा वो बचे हुए पार्टनर को उनके बचे हुए रेशियो में दे देगी। आइए इस केस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस केस का क्वेश्चन है कि ए बी सी जो है वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2:1 में। सी हैज़ गारंटीड, सी को गारंटी मिली है, सी हैज़ गारंटी दैट ही विल नॉट रिसीव लेस देन ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को गारंटी मिली है किससे? फर्म से। सी को गारंटी मिली है फर्म से कि उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, उसे 10,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹54,000। फर्म ने जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया है वो 54,000 है। हमें क्या करना है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे बटेगा। तो इनका रेशियो क्या है? 3:2:1। सी को गारंटी मिली है कि उसे 10,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन वो करेगा? बियर, वो फर्म बियर करेगी। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि 3 पार्टनर हैं, सी को गारंटी मिली है और फर्म का टोटल प्रॉफिट 10,000 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। सी को गारंटी मिली थी कि 10,000 रुपये से कम प्रॉफिट उसे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सी को प्रॉफिट दे देंगे। सीज प्रॉफिट कितना? ₹10,000, ठीक। सी का काम खत्म, सी को प्रॉफिट दे दिया। भाई इसको गारंटी मिली है, प्रॉफिट दे दो, ठीक है। हमने केस में पढ़ा क्या था कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, तो टोटल प्रॉफिट था फर्म का 54,000, पहले रिमेनिंग निकालिए। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा? जितना भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, यानी कि 54,000 प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया, तो
तो 54,000 में से जितना भी गारंटीड अमाउंट था प्रॉफिट का, यानी कि 10,000, उसको माइनस कर दो। कितना आ गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट? 44,000। कितना आ गया? 44,000। 44,000 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। हमने क्या पढ़ा था? रिमेनिंग प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर में, रिमेनिंग रेशियो में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट ये आ गया। रिमेनिंग पार्टनर किसको किसको प्रॉफिट नहीं मिला है? ए और बी को, ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर हो गए। और रिमेनिंग रेशियो का क्या मतलब होता है कि अब हम जो रेशियो लेके चलेंगे वो खाली दो पार्टनर का लेके चलेंगे, दैट इज 3:2। ये 1 वाला काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। इसको प्रॉफिट मिल गया 10,000, ये गारंटीड था। ठीक, तो इसे दे दिए हमने 10,000। ठीक है, अब जो बचे हैं ए बी, उनका रिमेनिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2। 3:2 में ये बियर करेंगे। तो अब ए को भी प्रॉफिट दे दो, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ए को प्रॉफिट कैसे देंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट का 44,000। अब उसका रिमेनिंग रेशियो यानी कि 3/5। यही चीज ध्यान देने वाली है। यहां पे बच्चे क्या करते हैं? 3/6 लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि ए का शेयर ही तो देना है, तो कितने पार्टनर है? 3, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, तो 3/6 हो गया इसका शेयर। बट नहीं, जो सी है उसे गारंटी मिली है, तो सी ने अपना प्रॉफिट लिया, सी का काम खत्म। अब रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग प्रॉफिट और रिमेनिंग रेशियो में, तो रिमेनिंग पार्टनर का रिमेनिंग रेशियो कितना हो गया? 3:2। तो ये 3/5 लिया जाएगा। 3/6 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो 3/5 कर देंगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5 8 जा 40। ठीक है, 5 8 जा 40 और 00। ठीक, तो 88,800 मल्टीप्लाइड बाई 3, देन इट इज 26,400 रुपीज़। ठीक, कितना आ गया? 26,400 रुपीज़। किसका प्रॉफिट आ गया? ये ए का। अब ए का भी प्रॉफिट आ गया भाई 26,200। अब 26,400 सॉरी। ठीक है, 26,400। अब बी का निकाल लेते हैं। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर वही रिमेनिंग प्रॉफिट 44,000 था। उनका रिमेनिंग रेशियो कितना था? 2/6 नहीं, 2/5। 2/5। तो ये आ जाएगा हमारा 17,600। ठीक है, कितना आ गया हमारा? रुपीज़ 17,600। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। 8800 दिस, यस, 17,600। तो ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट कितना कितना हो गया? ए का प्रॉफिट हो गया 26,400, बी का प्रॉफिट हो गया 17,600 और सी का प्रॉफिट हो गया 10,000। आंसर आ गया। समझ में आया? क्या किए हम? टोटल प्रॉफिट में से 10,000 रुपये इसकी गारंटी थी, इसे 10,000 दे दिए। रिमेनिंग प्रॉफिट निकाले। ठीक, रिमेनिंग प्रॉफिट आया हमारा 44,000। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट में रिमेनिंग पार्टनर के रिमेनिंग रेशियो में, ए बी रिमेनिंग पार्टनर, उनका रिमेनिंग रेशियो 3:2, तो 3:2, तो 44,000 का 3/5, 6 नहीं 5, 3/5 किसको दिया? ए को, और वही 44,000 का 2/5 किसको दिया? बी को। ये आ गया हमारा आंसर। ये खत्म, केस 1 खत्म। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने केस 2 पे। केस 2, व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर पर्सनली। हमने केस 1 पढ़ा, क्या था? व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, यानी कि फर्म गारंटी दे रही है। बट ये केस क्या है? जब पार्टनर खुद गारंटी देता है किसी दूसरे पार्टनर को कि वो कोई भी डेफिशिएंसी बियर करेगा। तो इस केस में क्या होता है? अंडर दिस कंडीशन द डेफिशिएंसी इज डिडक्टेड। कोई भी अगर डेफिशिएंसी यानी कि गारंटी में अगर कोई भी कमी आती है, डिफिशियंस, तो वो डिडक्ट की जाती है फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर हु हैज़ बीन गिवन द गारंटी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी आती है प्रॉफिट में, जो पार्टनर को गारंटी दिया है, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी। ए ने बी को गारंटी दी है कि तुम्हारा प्रॉफिट
5,000 से कम नहीं होगा। पार्टनर ही हैं दोनों, पर ए ने बी को गारंटी दी है कि तुम्हारा प्रॉफिट 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो ये कौन सी गारंटी हुई? गारंटी गिवन बाय पार्टनर पर्सनली। अब इस कंडीशन में क्या होता है? अंडर दिस कंडीशन डेफिशिएंसी इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर हु हैव बीन गिवन द गारंटी। जो भी पार्टनर, ए ने बी को गारंटी दी 5,000, तो बी को अगर 5,000 से कम का प्रॉफिट हो रहा होगा, सपोज बी को 4,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो जो 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी है, यानी कि जो 1,000 रुपये की कमी है, ये 1,000 रुपये उसे कौन देगा? उसे ए देगा। ये 1,000 रुपये उसे ए देगा पर्सनली, उससे फर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो यही है हमारा सेकंड केस कि जब कोई पार्टनर खुद गारंटी देता है दूसरे पार्टनर को, तो उस केस में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो जो पार्टनर गारंटी देता है उस पार्टनर के प्रॉफिट में से जितनी भी कमी होती है उतना पैसा डिडक्ट कर लेते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फिर से वही ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। ए ने पर्सनली गारंटी की है सी को दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹10,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए हैज़ पर्सनली गारंटीड सी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹10,000 इन एनी ईयर। किसी भी साल में उसका सी का शेयर जो होगा वो 10,000 रुपये से कम का नहीं होगा। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹54,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये है क्वेश्चन में पिछले बार वाले केस से और इस बार के केस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पिछले बार के केस में क्या था कि लिखा था कि सी को बस गारंटी मिली है, ये नहीं लिखा था कि किसी पार्टनर ने दी है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ए हैज़ पर्सनली गारंटीड। यहाँ देखिए, ए ने पर्सनली गारंटी की है सी को दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹10,000 इन एनी ईयर। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? चलिए करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व आप भी करिए। क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ए ने गारंटी दी है सी को कि उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। फर्म का टोटल प्रॉफिट 54,000 है। तो ये सेकंड केस है। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो ऐसे केस को सॉल्व करने में सबसे पहले आप क्या करिएगा कि टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का? टोटल प्रॉफिट है ₹54,000। ठीक है, अब इस 54,000 को क्या करना है? हमें इन पार्टनर में बांटना है। बट जबकि सी को गारंटी मिली है कि उसे प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं मिलेगा और ये गारंटी दी है ए ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप 2 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, कॉलम में क्या होगा? इससे आपको क्वेश्चन करने में ईजीनेस रहेगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अपने वर्किंग में। सबसे पहले प्रॉफिट, एक कॉलम किसका बनेगा? प्रॉफिट बिफोर गारंटी। प्रॉफिट बिफोर गारंटी का मतलब क्या हुआ कि इस कॉलम में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि ये 54,000 को हम सिंपल ए बी सी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? ताकि हमें ये पता चले कि सी को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट सी को 10,000 से ज़्यादा का होगा तो इसमें गारंटी आएगी ही नहीं। बट अगर सी को 10,000 से कम का प्रॉफिट होगा तब इसमें कुछ भी अगर करना होगा तो हम ए से करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम पता करेंगे कि सी को एक्चुअल में लॉस हो रहा है कि नहीं गारंटीड अमाउंट से। उसके बाद सेकंड कॉलम जो बनेगा वो बनेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर गारंटी। ठीक है, ये कॉलम में हम क्या देखेंगे कि सी को जो लॉस हो रहा है वो कौन देगा। तो कौन क्या देगा? इसमें ए जो गारंटर है उसने सी को गारंटी दी है, तो सी को अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो ए देगा। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी है 3:2:1 इस रेशियो में टोटल प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ए के शेयर में कितना आएगा? ए के शेयर में कितना आएगा? एज प्रॉफिट 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, 27,000 आएगा। ठीक है, देन इसी तरह बी का निकालेंगे तो बी का शेयर 2। ठीक, तो 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/6
2 उसका शेयर, टोटल 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ₹18,000। कितना आएगा? ₹18,000। कैसे? 6 9 जा 54, 9 2 जा 18। ठीक है, इसी तरह सेम हम सी का निकालेंगे। तो सी का क्या आएगा? 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ₹9,000। कितना आ गया? ₹9,000। ठीक है, हमने नॉर्मली निकाल लिया कि अगर सिंपली ये कोई भी केस नहीं होता तो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलता? 27,000, 18,000, 9,000। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात है यहाँ पे गारंटी की। सी को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम होगा ही नहीं, और गारंटी किसने दी है? ए भाई साहब ने दी है। तो अब सी को प्रॉफिट हो रहा है कितने का एक्चुअल में? 9,000 का। अब सी गुस्सा आ जाएगा, मेरे को 10,000 की गारंटी मिली है। तो ए क्या बोलेगा? ठीक है यार, मैंने गारंटी दी है तो आप 1,000 रुपये मेरे से ले लो। बट वहीं पे अगर सी को 10,000 से ज़्यादा का यानी 11,000 का प्रॉफिट हुआ रहता तो सी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको उसके गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा मिल रहा है। बट ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब गारंटीड अमाउंट से उसे कम मिलेगा। तो 10,000 रुपये उसका गारंटीड अमाउंट था, उसे मिल 9,000 रहा है, तो वो ए से बोला कि मुझे 9,000 मिल रहा है। तो ए ने कहा कि मेरे प्रॉफिट में से तुम अपना 1,000 और ले लो ताकि तुम्हारा गारंटीड अमाउंट पूरा हो जाए। तो प्रॉफिट आफ्टर गारंटी, तो पहले सी ने डेफिशिएंसी निकाली। क्या निकाली? यहाँ पे डेफिशिएंसी निकाली। डेफिशिएंसी कितनी आई? 10,000 रुपये उसका गारंटीड अमाउंट था, और सी का एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? 9,000 रुपये। तो डेफिशिएंसी कितने की आई? 1,000 रुपये की आई। अब सी को गारंटी ए ने दी है तो ये 1,000 रुपये ए ने सी को दे दिए। कैसे दिए? प्रॉफिट आफ्टर गारंटी है तो अब 9,000 है, पर गारंटी दे चुका है, तो अब 1,000 रुपये ए के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 27,000 रुपये। ठीक है, और अब हो जाएगा 1,000 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उसने सी को गारंटी दी और सी के गारंटी में 1,000 रुपये की कमी आ रही है, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो ए का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? ₹26,000। इसी तरह बी का देख लीजिए। बी शेयर, बी ने ना किसी को गारंटी दी है ना किसी से गारंटी ली है, बी का कोई मतलब नहीं। बी एकदम साधारण व्यक्ति है, उसका जितना प्रॉफिट आया है उतना ही प्रॉफिट रहेगा, दैट इज़ ₹18,000। ठीक है, अब लास्ट आता है सी। अब सी भाई साहब को मिली थी गारंटी, और इन्हें गारंटी में 1,000 रुपये कम मिल रहा है। गारंटी के पहले 1,000 रुपये कम मिल रहा था, तो इनको जिससे गारंटी मिली थी ए से, तो इन्होंने ए से रुपये ले लिया 1,000। तो 9,000 प्लस 1,000, तो टोटल इनका कितना हो गया? 10,000 रुपये। तो सी की भी गारंटी पूरी हो गई। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, और यही है हमारा आंसर। ठीक, समझ में आया? ए ने पर्सनली गारंटी दी तो ए के अकाउंट से 1,000 माइनस करके सी के अकाउंट में प्लस कर दिए जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट था। तो ये तो भी हो गया हमारा सेकंड केस। बढ़ते हैं हमारे लास्ट केस पे जल्दी से, बहुत ही ईजी है। थर्ड केस है हमारा व्हेन द डेफिशिएंसी रेशियो इज गिवन। यानी कि इस केस में क्या है? अंडर दिस कंडीशन एनी डेफिशिएंसी अराइजेस विल बी गिवन इन द एग्रीड रेशियो विच इज़ डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स टू पे द डेफिशिएंसी। यानी कि इस केस में क्या होता है कि कोई भी डेफिशिएंसी अराइज होती है, ठीक है, वो डेफिशिएंसी को कुछ पार्टनर्स मिल के एक एग्रीड रेशियो में पे करते हैं। सपोज करते हैं अगर हमारे 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी अगर अराइज हुई है तो वो 1,000 रुपये ए और बी मिल के पे करेंगे। ठीक, तो ये जो दोनों मिल के पे करेंगे ये किसी रेशियो में पे करेंगे, चाहे या तो इक्वल पे करेंगे या तो कुछ रेशियो डिसाइड होगा। तो जो रेशियो डिसाइड होगा वही कंडीशन है ये कि वो कैसे रेशियो में डेफिशिएंसी को पे करते हैं। समझ में आया कि दो पार्टनर्स मिलके किसी डेफिशिएंसी को कुछ सर्टेन रेशियो में पे करेंगे, या उसका एक पार्टनर पे करेगा और सेकंड पार्ट दूसरा पार्टनर। तो यही है ये केस। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं लास्ट, और उसके बाद इस चैप्टर को करते हैं ख़त्म। ये है क्वेश्चन हमारा थर्ड केस का। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 3:1 में। सी को गारंटी मिली है कि वो 10,000 रुपये से कम नहीं रिसीव करेगा एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी अगर अराइज होती है, एनी डेफिशिएंसी अराइजेस
विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। बस यही चेंज है इस क्वेश्चन में और इस केस में, कि सेकंड केस में क्या था कि जो पार्टनर था वो पर्सनली गारंटी दे रहा था, सिंगल पार्टनर, बट इस केस में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर गारंटी देते हैं किसी एक पार्टनर को कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो ये दोनों बॉन्ड करेंगे। और डेफिशिएंसी रेशियो भी दे रखा है, ये देखिए, विल बी शेयर्ड इक्वली। ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर बार इक्वली हो, ये रेशियो चेंज होकर 3:2 भी हो सकता है और कोई भी रेशियो हो सकता है जो भी डिसाइड हुआ हो। तो इस क्वेश्चन में इक्वली दिया, यानी रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट है फर्म का वही 54,000, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से उसको चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा कि ए बी सी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, शॉर्ट में लिख देते हैं टीपी। टोटल प्रॉफिट है 54,000। सेम काम जैसे पीछे किए थे, पहले ब्लॉक बना लीजिए, ठीक है। ब्लॉक बन गया। पहला कॉलम क्या है, प्रॉफिट बिफोर गारंटी, ठीक है। और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर गारंटी, ठीक है। ये कॉलम मैंने बताया है कि क्यों बनाना है, ये आपके इजीनेस के लिए है। प्रॉफिट आफ्टर गारंटी, ठीक है। ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं पर ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो दो कॉलम बन गए, प्रॉफिट बिफोर गारंटी। अब देखते हैं बिफोर गारंटी में प्रॉफिट क्या होगा। ए का क्या हो जाएगा, 54,000 टोटल प्रॉफिट है, इसका शेयर है 3/6, तो कितना आ गया रुपीज़ 27,000। देन सेम बी का निकालेंगे, 54,000 है शेयर टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2/6, तो ये आ गया रुपीज़ 18,000, ठीक है। इसी तरह सी का निकालेंगे, सी का कितना आ जाएगा, 54,000 टोटल प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो ये आ गया रुपीज़ 9,000, ठीक है। इतना समझ में आया। ये तो हमने पहले भी देखा था कि ऐसा ही आ रहा था, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आफ्टर गारंटी से पहले हम डेफिशिएंसी निकालते थे कि डेफिशिएंसी कहाँ आई। तो डेफिशिएंसी कहाँ आई है, सी को 10,000 रुपये गारंटी थी, ठीक है, पर सी को प्रॉफिट कितने का हुआ, 9,000 का। कितने का हुआ, 9,000 का। 1,000 रुपये की डेफिशिएंसी क्या आई ना, कैसे आई, 10,000 रुपये था गारंटी, 9,000 रुपये इसका प्रॉफिट बना, तो डेफिशिएंसी कितने की आई, ₹1,000 की। अब इस 1,000 को पे करने के लिए कौन कौन है इस बार, ए और बी, और वो किस रेशियो में पे कर रहे हैं डेफिशिएंसी, 1:1 में। ये क्या पे कर रहे हैं, डेफिशिएंसी। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए और बी 1:1 में डेफिशिएंसी पे करेंगे, यानी कि जो 1,000 रुपये आया है इसका 1/2 ए पे करेगा और 1/2 बी पे करेगा। तो ए कितना पे करेगा, 1,000 का 1/2, यानी कि 500 रुपये ए पे करेगा, और वही बी भी वही पे करेगा, 1,000 रुपये का 1/2, यानी कि 500 रुपये बी भी पे करेगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, जो प्रॉफिट आफ्टर गारंटी होना चाहिए। तो ए का शेयर कितना, कैसे निकलेगा, ए शेयर कितना था, ए का प्रॉफिट 27,000 रुपये, पर ए में से 500 रुपये किसने ले लिए, सी ने ले लिए 500 रुपये। क्यों, क्योंकि उसने गारंटी दी थी सी को कि उसका प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए, तो 500 रुपये इसके में से माइनस हो जाएगा, तो इसका एक्चुअल कितना आ गया, 26,500। समझ में आ रहा है ना आपको कैसे आया ये, वो 500 रुपये की डेफिशिएंसी जो सी ने ले ली वही इसके में से माइनस हो गया। अब बी, जो बी भाई साहब पिछले बार एकदम शांति से थे, इनको भी खलबली मची, इन्होंने कहा मैं भी गारंटी देता हूँ, तो सी भाई साहब ने भी गारंटी दी और इनके में से भी 500 रुपये काट लिया गया, समझ लीजिए। तो सी का भी 500 रुपये डिडक्ट कर लिए, तो इनका प्रॉफिट कितना आ गया, 17,500, ठीक है। अब लास्ट सी को तो भाई अपने 1,000 से मतलब था, चाहे तुम 500 दो, चाहे तुम 500 दो, चाहे तुम ही पूरा 1,000 रुपये दो, सी को तो उनका भाई 1,000 रुपये मिल गया, तो सी अपने 9,000 प्लस 1,000 रुपये जो उनका बचा हुआ था लेके खुश हो गए। तो सी का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000 रुपये। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे।
ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? तो ये हमारा थर्ड केस भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे पूरा गारंटी ख़त्म। इस गारंटी के साथ साथ फंडामेंटल्स पूरा ख़त्म। यानी कि जो बुक है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म, उसका पहला चैप्टर ख़त्म। ठीक है, हमने 7 पार्ट में ये पूरी चैप्टर की सीरीज़ ख़त्म कर ली। अगर आप में से किसी ने भी ये पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में ये पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, आप फ्री हैं, जल्दी से जाइए और वो पूरी सीरीज़ को समझ लीजिए। बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और आगे ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। थैंक यू।